तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, डीडी शर्मा से संबंधित सीरीज़ को इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है और इस समय जो हमारा जो शब्द चल रहे हैं वो बा से संबंधित अक्षर वाले शब्दों को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। और बा से संबंधित अक्षरों का भी आज तीसरा पार्ट है दोस्तों। इससे पहले देख सकते हैं आप, जो ये है बाला सुंदरी देवी, ये हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बा से संबंधित जो अक्षर है उसके तीसरे पार्ट में सबसे पहला शब्द है हमारा बाखूल। तो बाखूल क्या है दोस्तों? देखिए, दानपुर यानी बागेश्वर के मेषपालकों व मेषचारकों के द्वारा धारण किया जाने वाला बास्केट, यानी जिसे जैकेट भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का कपड़ा है, बाखूल पूछा जा सकता है। और ये शीत ऋतु में गर्म रखने का कार्य करता है मेषपालकों को। ठीक है, चलिए अगले शब्द की तरफ पढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा बालेश्वर। तो बालेश्वर मंदिर और क्रांतेश्वर मंदिर आप जानते हैं चंपावत में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1371 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, 1371 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। और यशोधर मठपाल के अनुसार, यशोधर मठपाल जी कहते हैं कि जो बालेश्वर का मंदिर है वो दिलवाड़ा जैन मंदिर, खजुराहो और कोणार्क मंदिर के समान है। तो इसको जो आप एक कोड है उसके हिसाब से भी आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। दिलवादे खजूर कोयना। ठीक है, दिलवादे यानी दिलवाड़ा जैन मंदिर, खजूर यानी खजुराहो और कोयना यानी कोणार्क मंदिर के समान बालेश्वर मंदिर को कौन कहता है? तो वो यशोधर मठपाल जी कहते हैं। तो ध्यान रखना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सुग्रेश्वर महादेव, कालिका, रत्नेश्वर, चंपावती आदि मंदिर भी इसी मंदिर के आसपास यानी चंपावत में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है। 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ है। दोस्तों, निर्माण की जो अवधि है वो भी आपसे पूछी जा सकती है कि किस वर्ष या किस शताब्दी में मंदिर का निर्माण हुआ है। जिस तरह से आयोग आजकल कूट के सवाल बना रहा है, तो बालेश्वर मंदिर से संबंधित तथ्यों में एक पॉइंट ये भी डाल देगा कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं 10वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को वो ठीक करना है। ठीक है, तो इस तरह से भी सवाल आपका बन सकता है। तो हर तरफ देखना है आपको। अब आप सिर्फ सीधे सीधे देखकर नहीं चल सकते, आपको चारों तरफ देखना पड़ेगा कि सवाल किस तरह से आयोग पूछ सकता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। इससे जुड़े शासकों के नाम निम्नवत हैं, यानी जो बालेश्वर मंदिर है, इस मंदिर से जिन शासकों के नाम का जोड़ है या जुड़ाव होता है वो कौन कौन से हैं? तो कत्यूरी शासक देशट देव का 10वीं शताब्दी का ताम्र शासन यहाँ से प्राप्त होता है। कुमाऊं विजेता कराचल देव का 1223 ईस्वी का ताम्रलेख यहाँ से प्राप्त होता है। और 1410 ईस्वी का ज्ञानचंद का व 1423 ईस्वी का उद्धान चंद का लेख भी यहाँ से प्राप्त होता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रुद्रचंद व विक्रमचंद 1423 का के नाम का भी इसमें उल्लेख है। तो इस मंदिर में जो है रुद्रचंद व विक्रमचंद के नाम का उल्लेख भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम मतलब जो इस मंदिर की अंतिम मरम्मत थी वो गोरखा सूबेदार महावीर थापा के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। इस नाम का एक अन्य देवालय पिथौरागढ़ जनपद में रामगंगा और बालतीर्थ के संगम पर भी है, यानी इसी नाम का एक देवालय आपका पिथौरागढ़ जनपद में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि रामगंगा और बालतीर्थ नदी के संगम पर है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है, अगला शब्द है हमारा, वो है बिखौती। तो बिखौती देखिए, विषुवत संक्रांति ही बिखौती के नाम से जाना जाता है। विषुवत संक्रांति को ही बिखौती के पर्व के रूप में जाना जाता है। इस दिन स्नान करने से विषों का प्रभाव नहीं रहता। तो ऐसा मानते हैं कि अगर इस दिन हम स्नान करेंगे तो विष हमारे शरीर से गायब हो जाएंगे, यानी वो किसी भी तरह के विष हों। ठीक है, चाहे आप किसी के प्रति द्वेष रखते हों या आपने पहले कोई गलत कार्य किए हों, तो वो सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के पाली पछाऊ में स्यालदे बिखौती का मेला शीतला देवी के मंदिर प्रांगण में लगता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाली पछाऊ में लगता है अल्मोड़ा के। ठीक है, और स्यालदे बिखौती का जो मेला है वो शीतला देवी मंदिर के प्रांगण में लगता है। ध्यान रखना, शीतला देवी का जो मंदिर है वो अल्मोड़ा में है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ओड़ा भेंटने की परंपरा इसी मेले से जुड़ी है। तो ओड़ा भेंटना की परंपरा जो है वो इसी स्यालदे बिखौती के मेले से है। ठीक है, इस परंपरा का संबंध। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। जौहार में इसे विष तैयार कहा जाता है और गढ़वाल में इसी समय
बिस्सू मेला लगाया जाता है या बिस्सू मेला मनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये बिस्सू मेला कहाँ है, देहरादून जनपद में आयोजित होता है, जौनसार बावर के क्षेत्र में। तो ध्यान रखना ये जो बिस्सू मेला है ये किसके समय, बिखौती के समय ही मनाया जाता है। चलिए अगले अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा बिनती। तो भोटियाओं में वैवाहिक रस्म है एक बिनती, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भोटिया जनजाति से बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चौदास में इसे जया थोची व देमो एवं बयास में इसको क्या कहा जाता है, चमे थोचिम कहते हैं। यह रस्म होती थी एक प्रकार की। तो ध्यान रखना, आपने पढ़ा भी होगा परीक्षावाणी वगैरह में कि थोची भोटियाओं में एक सगाई की रस्म को थोची कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये वैवाहिक रस्म से संबंधित, यानी सगाई के बाद ही आपकी शादी होगी, तो इस तरह से है, इसको बता रहा है डी शर्मा। तो इसमें ध्यान रखना, बिनती जो है, बिनती ये आपका थोची से संबंधित एक रस्म है। थोची यानी आपकी सगाई से संबंधित रस्म, और सगाई को ही ये वैवाहिक परंपरा से संबंधित यानी उससे जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बिनसर, विरणेश्वर, इसे बिनसर को विरणेश्वर भी कहते हैं। तो अल्मोड़ा के दूधातोली रेंज में है ये। ठीक है, पौड़ी में भी इसी नाम का एक देवालय अवस्थित है। तो ध्यान रखना, पौड़ी जनपद में भी विनसर है और अल्मोड़ा में भी विनसर महादेव का मंदिर है। मान्यता के अनुसार वीरणेश्वर उत्तराखंड के नाग व पौरव शासकों का इष्ट देव था, जिसे वे अनंत नाग का अवतार मानते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बिनसर अल्मोड़ा। तो बिनसर अल्मोड़ा जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, कंडीधार पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है ये। 1918 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला, और झंडीधार नामक स्थान यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और ये जो झंडीधार चोटी जो है यहाँ से तो 2 किलोमीटर दूर बता रहा है, ये अल्मोड़ा में भी होगी है, और साथ में पौड़ी का सर्वोच्च शिखर भी है। ठीक है, झंडीधार चोटी जो है इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कल्याणचंद चतुर्थ ने इसे अपना ग्रीष्मकालीन शिविर बनाया था, तथा यहाँ विनेश्वर महादेव मंदिर का 45 फीट ऊंचा भव्य शिवालय बनाया था। तो ध्यान रखना कि विनेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण यहाँ पे कल्याणचंद्र चतुर्थ ने कराया था। ठीक है, बिनसर अल्मोड़ा में। ठीक है, बाकी कुछ मंदिर हैं, सिद्ध ज्वाला, कालेश्वर, कोट महादेव, ये सारे मंदिर आपके पौड़ी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। बिनसर सोनी, बिनसर सोनी का जो मंदिर है दोस्तों, वो आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, या कह लो कि बिनसर सोनी ये जगह भी हो सकती है और मंदिर भी हो सकता है, तो अल्मोड़ा के रानीखेत में है। बिनसर डुंगरा बनोली ये अल्मोड़ा में है। बिनसर सलाण ये पौड़ी मवालस्यू में है। बिनसर दैड़ा तो पौड़ी थलीसेण चौथान पट्टी, इसके लिए देव निकाय व गोगुली परिषद नाम की 2 समितियां बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देवालय के लिए या किस स्थल के लिए देव निकाय और गोगुली परिषद नाम की 2 समितियां बनाई गई थी। तो बिनसर दैड़ा पौड़ी, ठीक है, थलीसेण में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी दूधातोली रेंज में अवस्थित है। इसका वर्णन तालेश्वर अभिलेखों में मिलता है और हिमवंत शैली में ये निर्मित है। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं। बिनाई या बिनाई या इसको बिणो और मोछंग भी कहते हैं। ठीक है, लोहे से बना ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, दोनों सिरों को दांतों के बीच रखकर इसको दबाया जाता है या बजाया जाता है, आप ये कह सकते हैं। गढ़वाल में इसे मोछंग और जौनसार में इसे बीमू कहा जाता है। बीमू इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है बिनाई। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बिंदुसर। तो बिंदुसर क्या है? केदार खंड में उल्लेखित एक पौराणिक नाम है। कैलाश के उत्तर में ये जगह पड़ती है और भागीरथी को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने यही तप किया था, ऐसी मान्यता है। ठीक है, ये बिंदुसर जो है शब्द, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले शब्द, जो अगला शब्द है हमारा बिरखम। बिरखम क्या होते हैं? उत्तराखंड में वीर स्तंभ के लिए प्रयुक्त एक शब्दावली है। ठीक है, पाषाणी स्मारक, जैसे कोई वीर किसी युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गया तो उसकी जो गाथा है वो एक पाषाण पे स्मारक के रूप में लिख दी जाती है, तो इसे ही बिरखम कहा जाता है। ये वीर स्तंभ होता है एक प्रकार का। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बिराल्टागढ़। तो 52 गढ़ों में से अन्यतम यह गढ़ टिहरी नैनबाग में है। मतलब 52 गढ़ों से अन्यतम यानी 52 गढ़ों से अतिरिक्त में है ये गढ़। ठीक है, और टिहरी नैनबाग में है। तो ध्यान रखना कि बिराल्टागढ़ कहाँ पड़ता है आपका? टिहरी नैनबाग में, नैनबाग टिहरी में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बिरूड़ी या भिरूड़ी, ये क्या है? तो दोस्तों बिरूड़ी या भिरूड़ी जो है टिहरी जौनपुर का एक लोकोत्सव है।
रासो नृत्य, हारुल, धमसू गीत, ये सारे जो गीत हैं इनका संबंध आपका बिरूड़ी या भिरूड़ी से है। ठीक है, इस यानी रासो नृत्य, हारुल और धमसू गीत जो हैं, ये जो वीर रस के युक्त गीत हैं, वो इस अवसर पर गाए बजाए जाते हैं। ठीक है, ये इनका नृत्य किया जाता है। ठीक है, जौनसार बाबर में दियाई यानी दिवाली के अवसर पर एक लोकानुष्ठान है ये, मतलब जौनसार बाबर में भी इसकी परंपरा है। तो एक प्रकार से ये दीपावली के अवसर पर जो है आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्वेश्वर, देखिए बिल्वेश्वर क्या है, इस नाम से अनेक देवालय उत्तराखंड में है। ठीक है, ये बिल्वेश्वर जो महादेव है ये पिथौरागढ़ के बिसाड़ गांव में है। ठीक है, इसी प्रकार का एक देवालय आपको हरिद्वार में बिल्व पर्वत पर भी मिलेगा, जिसे हम बिल्वेश्वर महादेव कहते हैं या बिल्वकेश्वर महादेव भी इसको आमतौर पर कह देते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, अगला शब्द है हमारा बिसौत। बिसौत क्या है? बिसौत अस्कोट के रजबारों द्वारा जनता से वसूला जाने वाला उनकी आय का 20वां भाग था बिसौत। इसी प्रकार 10वें भाग को वसूलने पर इसे दशौत भी कहते हैं। ठीक है, तो दशौत यानी 10वां भाग अगर आय का वसूला जाएगा तो दशौत, और आय का जो है 20वां भाग अगर वसूला जाएगा तो आपका बिसौत कहा जाएगा। बिसौत का मेला ये उत्तरकाशी जनपद में आयोजित होता है मुख्यतः, परंतु जौनसार और अराकोट बगाड़ के क्षेत्र में भी यह लगता है। अराकोट बगाड़ का क्षेत्र भी जो आपका उत्तरकाशी का क्षेत्र ही है, पर जौनसार जो है आपका देहरादून में आ जाता है। ये धनुष बाणों के लिए प्रसिद्ध एक मेला है। इसे ठोटा खेलना भी कहा जाता है, वह इसमें भाग लेने वालों को ठोटोरी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठोठा खेलना निम्नलिखित में से किस मेले से संबंधित है? अगर आयोग इस तरह का प्रश्न बनाता है तो बिसौत का मेला, ठीक है, मुख्यतः उत्तरकाशी जनपद में आयोजित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा बीट। ठीक है, वर्णगत विभाजन के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, वर्णगत विभाजन समाज में जो वर्णगत व्यवस्थाएं चलती रहती हैं उनके विभाजन के लिए प्रयुक्त शब्द है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ना नोट करें तो भी चल जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। बिष्टाली, लक्ष्मी चंद के अग्रज शक्ति सिंह गुसाई द्वारा स्थापित अदालत का नाम जो है बिष्टाली है। तो नयोवाली और बिष्टाली ये जो कचहरियाँ थी या न्यायालय थे, किसने बनवाए थे? तो ध्यान रखना शक्ति सिंह गुसाई ने। वैसे कई जगह इसको लक्ष्मी चंद भी लिखा है, पर डी शर्मा की किताब में शक्ति सिंह गुसाई द्वारा स्थापित अदालत कही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुक्सा या बोक्सा, ठीक है, क्या है? देखो, थारुओं का आवासीय क्षेत्र थटवाट कहलाता है, तो बोक्साओं का आवासीय क्षेत्र बुक्साड़ कहलाता है। ठीक है, इनकी जो इष्ट देवी है मुख्यतः वो आपकी काशीपुर की बालासुंदरी देवी है। ठीक है, जो इनका उपजाति विभाजन का जो आधार है वो गोत्र व खेड़ा मूल निवास स्थान के आधार पर माना जाता है, इनका जो उपजाति विभाजन होता है। ठीक है, पोलगढ़िया गोत, परजतिया गोत, जोगपुरिया गोत, ठीक है, और भूमसेन इनके पूजित देवता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, भूमसेन की पूजा करते हैं कौन? बोक्सा लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुड़निया देवता, तो बुड़निया देवता गढ़वाल में बुड़निया व कुटनी देवी खेती के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा के इसको नोट कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। खेती के रक्षक देवता बुड़निया देवता, ठीक है, गढ़वाल के क्षेत्र में है। अगला पॉइंट है हमारा बुंगा। छोटे समाज के निवास स्थान को बुंगा कहा जाता है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में कई जगह हैं आपकी, स्यालबुंगा चंपावत जनपद में है, रणबुंगा चंपावत जनपद में है, करासी बुंगा बागेश्वर में है, सतबुंगा नैनीताल जनपद में है, और बुंगा सिर्फ बुंगा ही आपका जो चंपावत जनपद में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि बा अक्षर से संबंधित सीरीज का तीसरा पार्ट था। और अब इसमें सिर्फ एक लेक्चर और बच गया है, बा से संबंधित अक्षर में सिर्फ एक लेक्चर और बचा है, यानी ये जो बा अक्षर है आपका 4 पार्ट में कंप्लीट होगा ये। ठीक है, तो आज 3 लेक्चर इसके पूरे हो चुके हैं, चौथा लेक्चर मैं कल आपको पढ़ा दूंगा, वो मुश्किल से मुझे लगता है 8 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो डी शर्मा की किताब है, आप इसका लगातार अध्ययन करते रहें, हमारे चैनल से बने रहें। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ करके इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब